विकासाला मानवी रूप देत मानवी जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि देशातील युवकांना रोजगारक्षम करण्यासाठी कौशल्य-विषयक प्रशिक्षण देण्याचे कार्य उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांनी करावे, असे आवाहन Y4D फाउंडेशन मार्फत आयोजित इंडियाज मोमेंट कॉन्क्लेव्हमध्ये उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. यावेळी Y4D फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल निकम, हिंदुस्तान कोको कोला बिव्हरेजेसचे उपाध्यक्ष हिमांशू प्रियदर्शनी, ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू पद्मश्री योगेश्वर दत्त, Y4Dचे सह-सचिव अभिषेक तिवारी, बजाज फिनसर्व्हचे अध्यक्ष कुरुश इराणी आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, इच्छा असल्यास परिवर्तन करता येते हे आपल्या कार्यातून Y4D फाउंडेशनने सिद्ध केले. 20 राज्यात संस्थेचे कार्य सुरू असून 7 लाखापेक्षा अधिक लाभार्थी दिसून येत आहेत. विविध क्षेत्रात हे कार्य सुरू असून विशेषत्वाने उद्योग जगताच्या सहकार्याने निर्माण केलेले सकारात्मक वातावरण महत्त्वपूर्ण आहे, अशा शब्दात त्यांनी फाउंडेशनच्या कामाचे कौतुक केले. प्रफुल्ल निकम यांनी फाउंडेशनच्या वाटचालीचा आढावा घेत कामाची, प्रकल्पांची माहिती दिली. हिमांशू प्रियदर्शनी यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी फाउंडेशन आणि कोको कोला बिव्हरेजेस यांच्यात गावांच्या परिवर्तनाच्या कार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच फाउंडेशन आणि LTI माइंडट्री यांच्यात युवकांच्या प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. फाउंडेशनच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले. सामाजिक विकासाच्या कामात घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल कंपन्या आणि अशासकीय संस्थांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले. फाउंडेशन ही संस्था एक मागील 8 वर्षापासून सामाजिक कार्य करत आहे आणि आता आम्ही 9व्या वर्षात पदार्पण केलं. या 9व्या वर्षात पदार्पण करण्याच्या निमित्त आम्ही एक कार्यक्रम केला, ज्यात माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे आणि गोल्ड मेडल ऑलिम्पिक योगेश्वर दत्त उपस्थित आहेत, गिरीश प्रभुनीजी जे पद्मश्री आहेत आणि बरेच 40 पेक्षा जास्त कॉर्पोरेटचे लोक इथे उपस्थित आहेत. या कार्यक्रमाचा उद्देश हे आहे की सरकार, कॉर्पोरेट आणि सोशल सामाजिक संस्था सोबत मिळून कसं काय चांगलं देशासाठी काम करू शकतात, हा या कार्यक्रमाचा मेन उद्देश आहे. देवेंद्रजींचं आम्हाला नेहमीच चांगलं सहकार्य राहिलं आहे. Y4Dला आम्ही जेव्हा मागच्या 8-9 वर्षात त्यांनी बऱ्याचपैकी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. त्यांचा मेन जो आम्हाला हे आहे की सामाजिक संस्था खूप वेळा निगेटिव्ह काम करतात समाजात आणि जे विकासाचं कार्य सरकार करते त्याला विरोध करतात. तर त्यांचा एक आम्हाला असा संदेश आहे की विकासाच्या कार्यात तुम्ही जरी तुमचे काही दुसरे व्ह्यू असतील किंवा विकासाचं कार्य वेगळ्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे, तरी येऊन सरकारशी बोलून सरकारशी चर्चा करून आपला मार्ग काढता येतात आणि सरकारचा विरोध करण्यापेक्षा देशाचा आणि राज्याचा विकास कसा पद्धतीने चांगला करू शकतो यात संस्थेने काम करावं असं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. Y4D का 9वां कॉन्क्लेव था और शुभकामनाएं देता हूँ मैं Y4D को. NGO है जो देश के अलग अलग हिस्सों में समाज सेवा के कार्य कर रहा है, चाहे वो कोविड काल लगा हो, चाहे कोई और, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो. आज यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था. और कार्यक्रम अच्छा इसलिए था कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा, समाज सेवा करने का जज्बा, कि हम ग्रास रूट पे जाके गांव में जाके किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो वो कार्य करते रहते. पहले भी मैंने देखा है, जैसे चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे किसी स्कूल में कंप्यूटर देने की बात हो, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही देश इतना काम करते रहे. देखिए, सबका अलग कार्य है. Y4D का कार्य है कि भाई वो हर समाज में जाके उनको आगे बढ़ाने में प्रयास करे देश, क्योंकि गांव देहात में चाहे बात शिक्षा की हो, खेल की हो या किसी और क्षेत्र की हो, उनको हम साथ ले चलेंगे तो देश मजबूत होगा. और एक खिलाड़ी के नाते मैं ये कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की बहुत ज़्यादा की है. विश्व में एक अलग पहचान बनी है. नए नए कीर्तिमान स्थापित हमने किए हैं. अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा कि पहली बार इतिहास में 107 मेडल ले गया हम आए. टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते. और यहाँ पे जो टारगेट ले चले थे एशियन गेम्स का 100 का, इस बार 100 पार, तो 100 पार 7 मेडल आए हैं. हर क्षेत्र में, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे चांद पे जाने की बात हो, हर जगह हर फील्ड में
हिंदुस्तान अच्छा कार्य करेंगे क्या? तो करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, बचपन से वो चीज़ जैसी जो संघर्ष हमने देखा है कि भाई हम देश ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम देश को क्या दें। मैं एक खिलाड़ी होना तो ये है कि देश के जो खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता हूँ। और मेरा कहने का मोटो ये था कि जो जिसकी इनकम महीने की 50,000 40,000 जो भी उससे बन पड़ता है, जिसकी 50,000 अगर वो 1,000 रुपये किसी गरीब के बच्चे को स्कूल क्योंकि अलग अलग फीस होती है, 1,000 रुपये फीस है, 500 रुपये फीस है, उसकी शिक्षा में, या कोई बच्चा खेलता है तो 1,000 रुपये उसकी डाइट के लिए वो करता है, तो बच्चा उसको पहली बात तो उसको कभी नहीं बोलता। आप किसी की अगर हर महीने कुछ मदद करते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैरियर बढ़ाने के लिए, तो कभी नहीं, जब कामयाब होगा तो कभी नहीं बोलेगा आपको। और जो हमारी मेहनत का पैसा हम किसी को लगाते हैं तो वो पैसा व्यर्थ नहीं जाता, कामयाबी जरूर मिलती है। तो मेरे कहने का मोटो यही था, मतलब यही था कि भाई हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बात शिक्षा की हो, खेल की हो, और ये हमारा फर्ज है। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने जो हमारे नज़दीक हमारे साथी हैं, हमारे सर्कल में हैं, उनकी किसी तरीके से मदद कर सके तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, और जिस सबको साथ लेकर चलने में ही देश आगे बढ़ेगा।